इस क्वेश्चन में दिया है कि PQ इज द फोकल कॉर्ड ऑफ दिस पैराबोला। तो फोकल कॉर्ड का तो पहला मतलब हुआ कि वो कॉर्ड जो फोकस से होकर पास कर रही है। तो पैराबोला आपको क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। क्लियर है यहां तक। अब ये जो फोकल कॉर्ड है, मान लो मैं यहाँ पे पैराबोला यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, ये पैराबोला हुआ। अब ये फोकल कॉर्ड फोकस से पास कर रही है। पी क्यू इज अ फोकल कॉर्ड, तो पॉइंट पी यहां पर है, पॉइंट क्यू यहां पर है। अब सर्कल हुज वन डायमीटर इज पी एस, एस इज बीइंग ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला, एस इसका फोकस हो गया। तो पैराबोला कोई भी हो, फोकस से कोऑर्डिनेट होते हैं a,0। तो a की वैल्यू यहां कितनी है, 1 है। तो ये कितना हो गया, 1,0 हो गया फोकस। अब इसके बाद में क्या कहा गया है, एक सर्कल है हुज वन डायमीटर इज पी एस। एक सर्कल जा रहा है जहां पे पी और एस आर द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। और ये जो फोकल कॉर्ड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। करेक्ट। तो 60 यहाँ पे दिया क्यों गया है, इसका रीजन समझिए। पॉइंट पी अगर हम एज्यूम करेंगे तो पॉइंट पी एज्यूम कर लिया 80 स्क्वायर कॉमा 280। ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1। तो पॉइंट पी कितना आ गया, टी स्क्वायर कॉमा 2t। और पॉइंट एस कितना हो गया, 1,0। तो स्लोप ऑफ पी एस क्या आ जाएगी, स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यही स्लोप क्वेश्चन में गिवन है 1060। तो ये आ गया 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। 1060 की वैल्यू √3 आ गई। यहां से अगर हम चाहें तो यहां से t की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, तो t की वैल्यू यहां पे निकालने के लिए 2t बराबर √3t स्क्वायर माइनस √3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस √3। अब इसके फैक्टर करते हैं तो फैक्टर इसके हो जाएंगे √3t स्क्वायर 3, तो ये आएगा 3t प्लस टी माइनस √3। √3 यहाँ पे कॉमन लिया तो ये आया t माइनस √3। यहाँ पे +1 कॉमन लिया तो t माइनस √3। तो t की वैल्यू यहाँ पे आ गई -1 अपॉन √3 और √3। अब t की वैल्यू हमें √3 कंसीडर करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि पॉइंट p कहाँ पे रखा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है। तो यहाँ पे √3 तो आएगा 3 और 2√3, ये पॉइंट p आ गया। पॉइंट P मिल गया, पॉइंट S पता है, तो एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं वेयर P एंड S आर द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। एक सर्कल अगर उसके एंड पॉइंट अगर डायमीटर के एंड पॉइंट अगर x1 y1 और x2 y2 होते हैं तो सर्कल की इक्वेशन होती है बेटा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। तो यहां पर x1 y1 कितना हो गया, 3,2√3 और x2 y2 हो जाएगा 1,0। तो सर्कल की इक्वेशन आ गई x माइनस x1 x माइनस 1 y माइनस 2√3 y माइनस 0। अब ये सर्कल क्या कर रहा है, टच द y एक्सिस। अब ये सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू वहां पे 0 डाल दूं तो कितना आ गया 3y स्क्वायर माइनस 2√3y बराबर 0। तो ये आ गया y स्क्वायर माइनस 2√3y प्लस 3 इक्वल टू 0। करेक्ट है। अगर गौर से देखो तो ये y माइनस √3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू यहां से आ गई √3 आ गई। और क्वेश्चन में बोला गया कहाँ पे टच कर रहा है, 0, अल्फा पे, मतलब 0, √3 पे। तो अल्फा की वैल्यू आ गई √3। क्वेश्चन में पूछा गया है 5 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, तो 5
अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 3, तो आंसर इज 15। क्लियर है सारे बच्चों को?